हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देख रहे थे। इसी एग्जांपल को डिस्कस किया था हमने, और हमने ये भी डिस्कस किया था जब हमारा टाइम पीरियड वेलोसिटी एवरेज जो होता है v एवरेज इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। यह फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से क्लियर है। और इसी में जब T2 माइनस T1 की वैल्यू को छोटी लेते हैं, बहुत छोटी वैल्यू लेना स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिखते हैं। वो लिखते हैं किस तरह से, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या होता है, x2 माइनस x1, और डेल्टा टी क्या होता है, T2 माइनस T1। तो बेसिकली एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ यह फर्क है कि कितनी देर का हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं, कितनी देर, कितने बड़े टाइम इंटरवल के लिए उस वेलोसिटी को निकाल रहे हैं। सारी वैल्यूज हम लोग निकाल के देख चुके थे। टाइम इंटरवल जैसे जैसे छोटा होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के एग्जैक्ट वैल्यू आती जाती है। ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। लास्ट चीज वेलोसिटी में जो बचा है, यदि पोजीशन टाइम ग्राफ पे हम लोग दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, जैसे ये P1 एंड P2 दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से अगर ज्वाइन कर देते हैं, जो कि ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ भी है, ये P1 P2 एक लाइन सेगमेंट हमें मिलता है। लाइन सेगमेंट हमें क्या मिला है, P1 P2। इसका स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ P1 P2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से याद है स्लोप कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, यही होता था कोऑर्डिनेट में स्लोप। y2 माइनस y1 में देखो, ये y2 क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी, y1 यह वैल्यू आएगी, यानी कि डेल्टा x। एंड x कोऑर्डिनेट पे x2 माइनस x1 निकालेंगे, ये दोनों वैल्यूज आएंगी। इस दोनों का क्या नाम है यहां पे हमारे पास, डेल्टा t, है ना। तो ये स्लोप जो आएगा, स्लोप, ये तो हमारे वेलोसिटी के बराबर है, वेलोसिटी के बराबर है ना। यदि ये फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड से याद है स्लोप का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो सिर्फ ये याद कर सकते हो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन joining two points on xt पोजीशन टाइम xt। इसको पोजीशन टाइम ग्राफ को हम लोग शॉर्ट में xt ग्राफ बोलते हैं। एक साइड इसमें x है पोजीशन, दूसरे साइड t है, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, ठीक है। हम लोग देखे थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया से हम लोग को क्या मिल जाता है, डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया से हम लोग को डिस्टेंस मिल जाता है। ये एग्जांपल एक बार फिर से याद कर लो, कहा गया, यस, इस ग्राफ में हमने देखा था ना, 10 सेकेंड से लेकर के 18 सेकेंड्स तक का, 10 सेकेंड से लेकर 18 सेकेंड तक का डिस्टेंस निकालना है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। याद आ रहा है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू हाइट ऑफ दिस लाइन, यही वेलोसिटी है ना, एंड टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस लाइन। दोनों साइड्स का, रेक्टेंगल के दोनों साइड्स का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा वेलोसिटी और टाइम से, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। हम लोग निकाल के भी देखे थे, एरिया इज इक्वल टू 8 इंटू 24 इज इक्वल टू 192 मीटर्स। वेलोसिटी इंटू टाइम किया था तो भी 24 इंटू 8 आया था, एरिया भी निकाला था तो सेम चीज आई थी। देख लो ग्राफ से हमें क्या क्या मिल रहा है, तो ग्राफ से यदि
पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो तो इसका स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी, एंड अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, वीटी ग्राफ दिया हो, तो एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप अगर निकाल देंगे तो कुछ और निकलता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्लोप निकाल देंगे तो कुछ और निकलता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, यही हमारा अभी अगला टॉपिक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? ये एक्सेलरेशन बात तो करते हैं ना हम लोग, एक्सेलरेट करो गाड़ी को, तेज करो, रेस करो। क्या मतलब होता है जनरल सेंस में? स्पीड बढ़ाओ, स्पीड इंक्रीज करो। स्पीड को इंक्रीज करने को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेट करना। तो फिजिक्स में हम लोग इसको भी नापते हैं। फिजिक्स में हम लोग सिर्फ स्पीड नाप करके रुक नहीं जाते हैं। फिजिक्स में हम लोग को एक्सेलरेशन को भी नापना होता है। एक्सेलरेशन होता क्या है? स्पीड किस रेट से चेंज हो रही है, चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को मेजर कैसे करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। यही होगा ना? यही होगा ना? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स मोशन। कभी ब्रेक लगेगा, कभी एक्सेलरेट होगा, कभी वेलोसिटी कम होगी, कभी ज्यादा होगी। इसी चेंज को हम लोग एक्सेलरेशन से मेजर करते हैं। वेलोसिटी चेंज किस स्पीड से हो रही है, बात समझ में आ रही है? जैसे हम लोग अगर बाइक पे या कार में निकले, चलो मान लो कार में हम लोग कहीं से निकले हैं घर से स्कूल जाने के लिए, होम टू, चलो स्कूल नहीं जाएंगे इस बार, किसी मार्केट प्लेस मॉल में जाएंगे। मॉल में जाने के लिए घर से निकले, मॉल से होम से मॉल की डिस्टेंस मान लो 5 किलोमीटर है, ठीक है। घर से 10 मीटर दूर आने के बाद स्पीडोमीटर में स्पीड देखा, कुछ आया होगा, मे बी 10 किलोमीटर पर आवर आया होगा। 100 मीटर जाने के बाद स्पीड देखा, क्या आया? मान लो 25 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर जाने के बाद स्पीड चेक किया, 45 किलोमीटर पर आवर। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है। यही जो स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड जो चेंज हो रही है, इसके इसी को मेजर करना है। इसको कैसे मेजर करेंगे हम? एनी आइडियाज? सोचो इसको कैसे मेजर कर सकते हैं। इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? एक और तरीका हो सकता है, ये डिस्टेंस के बदले मान लो घर से निकलने के 1 सेकंड के बाद देखा या 2 सेकंड के बाद देखा टाइम या स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। 20 सेकंड के बाद स्पीड देखा 25 किलोमीटर पर आवर। मैं सेम चीज लिख रहा हूं, सेम स्पीड लिख रहा हूं। 2 मिनट के बाद स्पीड देखा, 2 मिनट बहुत कम हो जाएगा, मान लो 2 मिनट के बाद स्पीड देखा 45 किलोमीटर पर आवर। स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है फिर से। इसी चेंज को स्पीड बोलते हैं। इसी चेंज को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। स्पीड के चेंज को एक्सेलरेशन बोलते हैं। चेंज इन स्पीड, मे बी 10 मिनट बाद रेड लाइट मिलती है, ब्रेक मारना पड़ता है, स्पीड 0 किलोमीटर हो जाती है। तो यहां भी चेंज तो हो रहा है। 10 मिनट बाद रेड लाइट होती है, गाड़ी को ब्रेक मार करके रोकना पड़ता है, तो यहां भी स्पीड तो चेंज हो रही है। सो ऑल दिस चेंज इन स्पीड इज अबाउट एक्सेलरेशन। इसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। बट देन क्वेश्चन इज, इसको मेजर कैसे कर सकते हैं? इसको मेजर करने का तो कभी कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं देखा है, कभी सोचा भी नहीं है। कभी सोचा था कि ऐसा भी कुछ मेजर करना होगा? नहीं सोचा था ना? नहीं सोचा था। बट इसको मेजर करना भी जरूरी है। मेजर करना इसको जरूरी है, नहीं तो फिर एग्जैक्टली नहीं पता कर सकते हैं कि डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस कितनी देर में ट्रैवल होगा।
ये 10 किलोमीटर की स्पीड जो है ये कितनी देर तक मेंटेन है, ये 25 किलोमीटर की स्पीड जो है कितनी देर तक मेंटेन है, ये सब कुछ अगर नहीं मिलेगा हम लोग को तो फिर एग्जैक्टली डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकलेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो गैलीलियो अंकल के समय में यह क्वेश्चन था कि एक्सेलरेशन को कैसे मेजर किया जाए। स्पीड हम लोग कैसे मेजर करते थे, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, टाइम से डिवाइड करके स्पीड निकालते थे। तो वैसे ही उस समय यह डिबेट होता था कि डिस्टेंस से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाल दिया जाए या टाइम से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाल दिया जाए। दोनों साइड से हो सकता था, दोनों पॉसिबिलिटीज है। यह भी नाप सकते हैं कि पर 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में स्पीड कितनी इंक्रीज हुई, चेंज इन स्पीड एवरी 1 मीटर डिस्टेंस कवर्ड, यह हो सकता है ना। लेट मी राइट, change in speed every 1 meter distance covered। एक मीटर चलने के बाद स्पीड कितना इंक्रीज हो रहा है। बाइक पे चढ़े हो, रेस दे रहे हो, हर 1 मीटर के बाद चेक कर रहे हो कि कितनी स्पीड बढ़ गई, कितनी स्पीड बढ़ गई, यह चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हो सकता है चेंज इन स्पीड आफ्टर एवरी सेकेंड, आफ्टर एवरी सेकेंड, यह भी हो सकता है। 1 सेकंड बाद ये स्पीड है, 2 सेकंड बाद ये स्पीड है, 3 सेकंड बाद ये स्पीड है, 4 सेकंड बाद ये स्पीड है, एंड सो ऑन। तो एक्सेलरेशन हम लोग दोनों तरह से मेजर कर सकते हैं, लेकिन यह डिसाइड किया गया फिजिक्स में कि हम लोग इसको मेजर नहीं करेंगे। डिस्टेंस से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टाइम। हम लोग टाइम से ही कंसर्न है ना, जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर ट्रेवल करना है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर ट्रेवल करना है तो 100 किलोमीटर तो करना ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। चेंज जिसमें करना है, क्या किसमें चेंज करना है, टाइम को मिनिमाइज करना है, कम से कम टाइम में वहां पहुंचना है। इसलिए टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं। वैसे भी हम लोग स्पीड भी टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, एक्सेलरेशन भी टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। तो ये जो एग्जांपल मैंने लिखा था, टाइम के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट देख लेते हैं हम लोग। यस, 2 सेकंड बाद का स्पीड दिया है, 20 सेकंड बाद का स्पीड दिया है, 2 मिनट बाद का स्पीड दिया है, 10 मिनट बाद का स्पीड दिया है। सबकी यूनिट्स को सेम करना होगा। इसको 120 सेकंड लिख दो, 120 सेकंड लिख दो, इसको क्या लिख दो, 10 मिनट है, 600 सेकंड्स। ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन का सिंबल हम लोग रखते हैं ए, एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या निकाल सकते हैं, v2 माइनस v1 चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। कितना आएगा ये, 25 माइनस 10 डिवाइड बाय 18, 15 डिवाइड बाय 18 दैट इज इक्वल टू 5/6 किलोमीटर पर सेकेंड। देखो अलग सा यूनिट आ गया है स्क्वायर, और इसमें स्क्वायर भी लगा देते हैं। ऊपर में यूनिट क्या आएगा, वेलोसिटी की यूनिट क्या आएगी, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, और टाइम की यूनिट क्या आएगी, सेकेंड। तो हमारा यूनिट फाइनली क्या आता है, किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड आ रहा है। तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं करेंगे। ये करने से क्या दिक्कत हो रही है, देख रहे हो, किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड आ गया, ये ज्यादा सेंस नहीं निकाल रहा है। तो ये जो स्पीड दी हुई है, ये जो स्पीड दी हुई है, इसको भी हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड देन विल डू दिस कैलकुलेशन। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग पहले। लेट्स डू दैट, फिर विल एंटर इनटू दिस कैलकुलेशन। यूनिट अलग रहने से क्या दिक्कत होगी, ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे आवर है, यहाँ पे सेकंड है, यूनिट अलग होने से दिक्कत आ रही है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। हमारे पास है 10 किलोमीटर पर आवर, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 1000 मीटर, और पर आवर को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 10 तो हमारे क्वेश्चन में था, राइट साइड में ये जो आया है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या आएगा,
10 इंटू 0000 कैंसिल, फिर 2 से कैंसिल होगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा। 10 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो यही हमारा फॉर्मूला है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 5/18, मल्टीप्लाई बाय 5/18। यहां पे हर बार वही करना है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या आ गया? 50/18। यहां पे कितना आ गया? 125/18। यहां पे कितना आ गया? 45 इंटू 5, 5 5 या 25, 225 डिवाइड बाई 18 एंड 0 में तो 0 आएगा। हमारा डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गया मीटर पर सेकेंड में। सारे को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। देन अब v2 माइनस v1 निकालो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, जो कि किसके बराबर होगा? 125 डिवाइड बाई 18 माइनस 50 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाय 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18। 75 डिवाइड बाय 18 इंटू 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकेंड ऊपर में एक था और नीचे भी एक मीटर सेकेंड था, ये दोनों मिलकर के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें देता है। सेकेंड केस में अगर देखें एक्सेलरेशन a2 निकाल दे तो v2 हमारा यह होगा, v1 हमारा यह होगा। 225 डिवाइड बाई 18 माइनस 125 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 120 माइनस 20, 120 माइनस 20 जो कि 100 हो जाएगा। 100 डिवाइड बाई 18 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 1/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और तीसरे केस में a3 निकाल दें तो हमारा यहां पे 0 है, 0 माइनस ये 225/18 है, 225 डिवाइड बाई 18 डिनोमिनेटर में क्या होगा? 600 माइनस 120, 480 माइनस 225 डिवाइड बाई 480 इंटू 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का क्या मतलब है? सिंपल, ब्रेक मार रहे हैं, गाड़ी स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक इज अप्लाइड, ब्रेक लगा हुआ है, स्पीड इज रिड्यूसिंग, स्पीड कम हो रही है। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव का मतलब है ब्रेक लगा हुआ है, ब्रेक लग चुका है, स्पीड कम हो रही है। ठीक है, ठीक है। फिर से ये तो समझ ही गया कि ये हम लोग एवरेज स्पीड एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं इन तीनों केसेस में। इन तीनों केसेस में एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, जिसका फॉर्मूला हमारे पास ये है। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t। और फिर अगेन सेम प्रोसेस कर देंगे, जैसे जैसे डेल्टा t कम होगा वैसे वैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की तरफ हम लोग जाते जाएंगे। ये क्या होगा? लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए निकालेंगे, डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t। ये हमें दे देगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं था। तो अब देखो,
हम लोग कहाँ से बात स्टार्ट किए थे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसको हम लोग देखे थे। इसी में वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से हमें डिस्टेंस कवर्ड मिल गया था, याद आ रहा है? इस पार्ट में एक रेक्टेंगल बनाया था, इस पार्ट में रेक्टेंगल बना था, इसका एरिया निकालने से हमें डिस्टेंस मिल गया था। और हमने यह भी बात की थी कि अगर इस पार्ट का एरिया निकाल दें, इस पार्ट का अगर एरिया निकाल दें तो क्या मिलेगा? 0 से 10 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा। अगर इस पार्ट का एरिया इस पार्ट का एरिया निकाल दें तो 18 से 20 सेकेंड के बीच का एरिया निकल जाएगा। और हमने ये भी बात की थी कि स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स द एक्सेलरेशन। इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, किसी भी दो पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो स्लोप ऑफ द लाइन मिलेगी। दिस स्लोप ऑफ द लाइन विल गिव अस एक्सेलरेशन। इसको देखना अभी, इस ग्राफ को, लेफ्ट साइड वाले को छोड़ दो, ये सब देख चुके हैं। तो 0 से 10 सेकेंड के बीच का एक्सेलरेशन अगर निकालना हो, एक्सेलरेशन a1 मान लो, यहां पे ये a1 है, यहां पर a2 है एंड दिस इज a3। a1 यदि निकालना हो तो क्या करना होगा? वेलोसिटी एट 10 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकेंड डिवाइड बाय 10 माइनस 0, जो किसके बराबर हो जाएगा? 25 डिवाइड बाय 10, दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकला? एवरेज एक्सेलरेशन 0 से 10 सेकेंड के बीच में। A2 एवरेज एक्सेलरेशन 10 से 18 सेकेंड के बीच में। वेलोसिटी एट 18 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट 10 सेकेंड डिवाइड बाय 18 माइनस 10, जो कि क्या हो जाएगा? 10 सेकेंड से लेकर के 18 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी में चेंज कुछ भी नहीं है, 0। तो यहां पे एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 मीन्स स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ग्राफ में भी वही दिख रहा है, ग्राफ में भी वही दिख रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स नो चेंज इन स्पीड, हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स नो चेंज इन स्पीड। एंड A3 बोले तो वेलोसिटी एट 20 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट 18 सेकेंड डिवाइड बाय 20 माइनस 18, जो कि हो जाएगा 25 डिवाइड बाय माइनस 25 डिवाइड बाय 2 माइनस 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस आ रहा है मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है। तो ग्राफ में अगर बोले किसी दो पॉइंट्स के बीच में अगर लाइन इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0, है ना? लाइन अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0। लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। एंड लाइन अगर नीचे की तरफ जा रही है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में नीचे की तरफ जा रही है इस तरह से, क्यों नीचे की तरफ जा रही है? मतलब एक्सेलरेशन इज लेस देन 0, नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन। सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख करके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख करके हम लोग बता सकते हैं एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, इतना बता सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बता सकते। पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, इतना हम लोग बता सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग नहीं बता सकते। अगेन एक्सेलरेशन हम लोग प्लॉट भी कर सकते हैं। ये जो एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं इस ग्राफ से, एक्सेलरेशन को हम लोग प्लॉट भी कर सकते हैं। एक्सेलरेशन प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज से तो हमारा काम नहीं चलेगा, है ना? ये तो एवरेज हमने निकाल दिया था ना, A1 जो निकाला था 0 से 10 सेकेंड के बीच में, यह तो एवरेज था, एवरेज से तो काम होना नहीं है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमें चाहिए। इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे? डेल्टा टी को छोटा करते जाएंगे, हमें इंस्टेंटेनियस मिलता जाएगा। 0 से 1 सेकेंड के बीच में, 1 से 2 सेकेंड के बीच में, 2 से 3 सेकेंड के बीच में, इस तरह से
ब्रेक करके हम लोग बहुत सारी वैल्यूज निकालेंगे और फिर एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो इस ग्राफ का करस्पॉन्डिंग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इधर प्लॉट किया हुआ है। दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ग्राफ। 0 से 10 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, है ना। 10 से 20 सेकेंड के बीच में 0 दिखा दिया गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। एंड 18 से 20 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे बहुत हाई वैल्यू है, देख रहे हो 12.5 वैल्यू है, हम लोग का जो आया था 12.5। एक्सेलरेशन 3 इज इक्वल टू नेगेटिव 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ओके, तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिलेगी, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिलेगी, हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, एवरेज वैल्यूज नहीं मिलेगी। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए फिर से हमें कैलकुलस लगाना होगा, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए फिर से हमें कैलकुलस लगाना होगा। क्या होगा कैलकुलस का, जैसे मान लो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी होगा। इसको कैलकुलस के टर्म्स में लिखना है तो क्या लिख देंगे, डी वी डिवाइड बाय डी टी। इन सब के ऊपर डिटेल में मैं एक बार फिर से आऊंगा कैलकुलस के ऊपर। लिमिट डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी रहेगा, तो इसको कैलकुलस के टर्म में डी वी डिवाइड बाय डी टी लिख सकते हैं। बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ गया। चलो मैं क्विकली इस ग्राफ को थोड़ा सा और डिस्कस करके कंप्लीट करता हूं। अगेन हम लोग क्या बोल सकते हैं इन दिस ग्राफ, अब देखो इन सबको मैं फिर से इरेज करता हूं। इन दिस ग्राफ 0 से 2 सेकेंड वाले पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दे एक स्ट्रेट लाइन से, 0 से 2 सेकेंड को, तो इस लाइन का स्लोप जो है ये एक्सेलरेशन होगा। स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी एक्सेलरेशन। ये देखो 0 से 2 सेकेंड में स्लोप कम है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। 2 से 4 सेकेंड में अगेन स्लोप ऑफ द लाइन विल गिव अस द एक्सेलरेशन। लाइन यहाँ कर्व चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ रही है, धीरे धीरे एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ रही है। 4 से 6 में देखो और ऊपर की तरफ टर्न किया है लाइन, 4 से 6 और ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड 6 to 8 यहां तक और ऊपर की तरफ टर्न हुआ है, एंड देन अगेन 8 to 10 ये और ऊपर की तरफ टर्न हुआ है। तो हर बार ऐसे हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन से हमें एक्सेलरेशन मिलता जाएगा, एंड उसको एग्जैक्ट वैल्यू अगर हर एक पॉइंट के लिए निकाल दें तो हम लोग इसको इस तरह से ज्वाइन करके एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं। नो इश्यूज, नो इश्यूज। क्वेश्चंस देखेंगे तो और क्लियर होगा। ये फॉर्मूला हम लोग बाद में देखेंगे। अभी इसी को एक बार फिर से रिवाइज करो, ग्राफ को देखो समझ में आ रहा है क्या। समझ में आता है तो अगले वीडियो में हम लोग फॉर्मूला और देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।